एक थे राजा सूर्यसेन। वह बहुत बड़े दानी थे। उनका प्रतिदिन का नियम था सवेरे जल्दी उठते नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते तथा उसके बाद गरीबों को दान दिया करते, तब जाकर वह अन्नजल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति जिनका नाम रोहन व सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकारते जिससे उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता था, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। राजा को लगता कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं करता, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता था। वह चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह ही उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वह बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही ना रहा। वहां पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही ना गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने सोहन को वहां भेजा। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि उन्होंने उसे यह अवसर दिया कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला। वह बड़ा सतर्क होकर वहां चल रहा था, तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की नजर नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वह धन से भरी पोटली राजा को दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दे दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर यह क्या दिया है, और उसने बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीदा और संयोग से ये वही था जिसे रोहन ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस कटहल में से सोने की कुछ अशर्फियां निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। रोहन ने राजा से बताया कि वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की अशर्फियां मिल गई हैं, अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और वीएम स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।